मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारा अंडमान कितना सुंदर है। मैं इस जगह के बारे में ऐसा क्या बताऊं जो पहले कभी कहा नहीं गया हो। अंडमान की खूबसूरती और यहाँ के लोग दोनों ही जुड़े हुए हैं इस ज़मीन के साथ, क्योंकि यहाँ का हर एक जजीरा अपनी कहानी बताता है। और मैं एक शेफ होने के नाते निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र में जो मुझे जोड़ता है लोगों से, ज़मीन से और अपने आप से, क्योंकि आई एम बिकॉज आई कुक। चलिए चलते हैं अंडमान के एक नए सफ़र में जो दर्शाता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को खाने के जरिए भी। और मिलके बनाते हैं कुछ नई और आसान रेसिपी जिनका जायका कभी कोई भूल ना सके, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है कली। क्या रोलिंग में है क्या? रोलिंग पार्टी का कहाँ जाते भी इन लोग? गर्मी, अच्छा गर्मी है, धूप गिरता है। अब धूप में धूप नहीं गिरेगा तो फिर क्या छाँव गिरेगा? मैं कहा मैडम तुमको कुछ याद रहता? हमको क्या करेगी, हमको तो भूल गए, हम तो चॉकलेट खाने में बिजी थी, पिघल गया था उसको। अपना आपको म्यूट कर लो सब लोग थोड़ी देर के लिए। स्टैच्यू एक ऐसी जगह पे, एक इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में आके बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है हर किसी को, आई थिंक। और अंडमान एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग रिलैक्स करने के लिए आते हैं, और उसके साथ अगर उनको एक बहुत बेहतरीन खाना मिल जाए ना, तो आई थिंक हर डेस्टिनेशन की चीज़ें होती है कि हमें एक अच्छा स्टे मिल जाए, हमें एक अच्छी जगह मिल जाए और बहुत बढ़िया खाना मिल जाए। आई थिंक फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ है, ऐसी सारी फ्लेवर्स है जो इस चीज़ को बताता है, इस चीज़ को दर्शाता है। नमस्कार, मैं हूँ शेफ अश्वर और आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में। फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के सफ़र में मैं एक बहुत ही यूनिक सा रेसिपी, यूनिक सा डिश लेके आया हूँ आपके लिए, जो नॉनवेज लवर, जो सी फूड जो लवर्स है उनके लिए है। तो मैंने कुछ इनोवेशन सोचा है कि क्यों ना हम कुछ यहाँ के लोकल चीज़ें, कुछ भाजी और कुछ सी फूड, जैसे मेरे प्रॉन्स है, मैंने प्रॉन्स लिया है तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है। ये प्रॉन्स को मैं, ये जो लीव्स दिख रहा है आपको, दिस इज़ पम्पकिन लीफ, कुमड़ा का जो भाजी होता है, उसके साथ हम एक पार्सल बनाएंगे प्रॉन का मसाला के साथ। इसको पार्सल बना के हम इसे स्टीम करेंगे और फिर इसके एक शैलो फ्राई करके फिर इसे चावल के साथ एंजॉय करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं प्रॉन पार्सल्स। तो चलिए, सबसे पहले मैंने भाजी जो पत्तियाँ है ना, इसे अच्छे तरीके से धो लिया है। इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो प्रॉन्स है ना, इसको ले लेते हैं और प्रॉन्स को हम मैरिनेट करेंगे बहुत बढ़िया से कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ। और चाहे तो आप इसका जो साइज़ेस है इसे छोटे भी कर सकते हैं, चाहे आपके जो छोटे छोटे जो श्रिम्प्स मिलते हैं ना उसके साथ भी इसे बना सकते हैं। बट आई थिंक प्रॉन का जो साइज़ है ना बिल्कुल परफेक्ट है, तो अगर आप चाहते इसे छोटा भी काट सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ इंग्रेडिएंट यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और उसके साथ मैं डालूँगा फ्राइड, दिस इज़ ये प्याज का पेस्ट है, नॉर्मल कच्ची प्याज का जो पेस्ट है, उससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। उसके साथ ये है फ्राइड ऑनियन का पेस्ट, जो ऑनियन जो है उसे फ्राई कर लिया है,
फिर उससे डाल रहे हैं, इससे बहुत बढ़िया स्वीटनेस मिलेगा। और उसके साथ ही मैं इसमें डालूँगा कोकोनट, इससे बहुत ही बढ़िया टेक्सचर देगा। और जो कोकोनट का जो जूस है और कोकोनट का जो नटीनेस है वो बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस हो जाएगी। उसके साथ ही मैं इसमें कुछ ग्रीन चिलीज़ डाल लेता हूँ चॉप करके, कुछ ग्रीन चिलीज़। बिल्कुल परफेक्ट चिलीज़। आप तीखा अपने हिसाब से, जो जितना आपको तीखा पसंद हो आप डाल सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट डाल दिया मैंने। और इसके साथ कुछ सूखे मसाले, जिसमें मैं ले लेता हूँ सबसे पहले रेड चिली पाउडर। सूखे मसाले आप अपने हिसाब से, आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से। थोड़ा सा जीरा पाउडर, उसके साथ ही मैं डालता हूँ इसमें धनिया पाउडर। और उसके साथ डालते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर और गरम मसाला। हम पार्सल्स बना रहे हैं, इसको पार्सल बनाएंगे। और इसमें डालते हैं स्वाद अनुसार नमक आप अपने हिसाब से, क्योंकि नमक इसमें ही होने वाला है तो नमक अपने हिसाब से डाल लीजिए। और बिल्कुल बढ़िया से हो चुका है। इसके साथ में डालूंगा इसमें मस्टर्ड ऑयल इसे बहुत ही बढ़िया एक फ्लेवर देगा। बहुत बढ़िया तरीके से मस्टर्ड ऑयल डाल दिया मैंने। और इस पे डालते हैं थोड़ा सा, हम धनिया डाल लेते हैं, धनिया के पत्ते बहुत थोड़ा सा। और धनिया के पत्ते डाल लेते हैं, चॉप कर लेते हैं इसे। बिल्कुल बढ़िया से धनिया के पत्ते, जिससे बहुत अच्छी फ्रेशनेस, ताजगी बहुत अच्छी आएगी। और इसे कर लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स एक साथ। और इतनी अच्छी इससे खुशबू आनी शुरू हो गई है ना। और जो इसका जो फ्राइड अनियन है, इस पे जो मसाले डाले गए हैं, मस्टर्ड ऑयल डाला गया है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है अच्छे तरीके से। और इसको एक बहुत ही बढ़िया स्वाद, बहुत ही बढ़िया कलर, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर देगी। दोस्तों, फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में इतने सारे फ्लेवर्स जुड़े हुए हैं ना, जो आई थिंक हम कितना भी चलते जाए, आई थिंक वो फ्लेवर्स कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। क्योंकि अंडमान में बहुत ऐसी अनोखी चीज़ें भी पाई जाती है जो आई थिंक बहुत यूनिक है। और आई थिंक सिर्फ अंडमान में ही मिलती है। और आई थिंक यहाँ का स्वाद कोई नहीं भूल सकता है कभी भी। क्योंकि जब यहाँ अंडमान आते हैं तो अंडमान जैसे कभी भूलते नहीं है लोग, वैसे अब स्वाद भी लोग भूलते नहीं हैं। बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। और इसे मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता हूँ। और चलिए करते हैं हमारे पार्सल्स की तैयारी। और इसे बनाएंगे, भाजी के अंदर इसे भरेंगे और इसका एक पार्सल बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने हमारे जो पम्पकिन कुमड़ा के जो पत्ते हैं उसे ले लिया है, मैंने 2 ले लिया है। हम उसे बिल्कुल सीधे रखते हैं और इसे भरना शुरू करते हैं इसके बीच में, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और इसके बाद इसमें हम डालते हैं थोड़े से करी पत्ते, बिल्कुल स्वाद के लिए, क्योंकि इससे बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। उसके साथ चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ले लेते हैं, हल्का सा तीखापन के लिए। और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऊपर से लेता हूँ, जिससे जो मॉइस्चर है ना वो बिल्कुल बना रहेगा। तो मैं इसे पार्सल बनाते हैं, बंद करते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और इसे टूथपिक की सहायता से आप चाहे तो इसे आप धागे से भी बांध सकते हैं। तो बिल्कुल एक पार्सल रेडी हो गया है। तो इसलिए मैंने इसका नाम प्रॉन पार्सल रखा है, क्योंकि भाजी को भी खाया जाता है। और आई थिंक कुमड़ा भाजी बहुत अच्छा, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसके जो साइड की जो नसें हैं ना, इसे निकाल लेना चाहिए। इसके साथ ही हम बाकी का भी जो पार्सल है ना, वो भी हम बिल्कुल रेडी कर लेते हैं बना के। तो चलिए बाकी का भी जो पार्सल बच गया है उसे भी रेडी कर लेते हैं ऐसे ही।
और उसके साथ ही थोड़े करी लीव्स और चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा तेल। और इसे भी हम एक पार्सल की तरह बिल्कुल परफेक्टली मोड़ लेते हैं। परफेक्ट पार्सल्स बन गए हैं ऐसे ही। तो बाकी का भी हम ऐसे ही रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे उसको स्टीम। और तब तक चलिए मैं बना लेता हूँ बाकी के भी पार्सल्स। चलिए, पूरे प्रॉन के जितने पार्सल्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैंने यहाँ पे स्टीमर लगा दिया है। स्टीमर बिल्कुल पानी गर्म हो रहा है, तो उसके साथ मैं थोड़ा सा ऑयल ब्रशिंग कर देता हूँ उस पर, जिससे हमारे जो पार्सल्स हैं ना वो बिल्कुल बढ़िया से सिक जाए और चिपके ना एक दूसरे के साथ। और बिल्कुल बढ़िया से हो चुका है। स्टीम अभी निकलना शुरू हो जाएगा, पानी बिल्कुल बॉइलिंग पे आ चुका है। तो पार्सल्स आप अपने हिसाब से आप इसको आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, अगर आप फ़िश के साथ भी बनाना चाहते हैं उसके साथ भी बना सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपने पसंदीदा वेजिटेबल के साथ भी सेम टेक्निक में, सेम पैटर्न में बना सकते हैं। पनीर के साथ बना सकते हैं आप बिल्कुल। और अगर आप कुमड़ा भाजी नहीं खाते हैं, आपको नहीं मिलता है, तो आपके पास जो भी भाजी होगा, जैसे लौकी की भी भाजी होती है, उससे भी वो भी बहुत अच्छी होती है, उससे भी बना सकते हैं ये चीज़। तो चलिए, स्टीमर गर्म हो चुका है और स्टीम को मैं थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ। उसके साथ में एक एक पार्सल्स छोड़ देता हूँ इस पर, और इसे हम बिल्कुल बढ़िया से लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं, कि जिससे हमारा जो स्टीम है, स्टीमर में जो भाजी जो हमने पार्सल्स बनाया है प्रॉन्स के साथ, ये बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। उसके बाद हम इसको एक शैलो फ्राई करेंगे पैन पे, जिससे जो इसका जो टेक्सचर होगा, जो क्रंचीनेस होगी, जो स्वाद होगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए, करीबन 5 से 7 मिनट के लिए हमें लो फ्लेम पे इसे स्टीम करना है। और मैंने चढ़ा दिया है एक स्लॉट, तो उसके बाद फिर देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का भी स्लॉट करेंगे और फिर इसको शैलो फ्राई करते हैं। तो चलिए, 5 से 7 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं स्टीम होने के लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारे प्रॉन पार्सल्स, जो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए स्टीम में। तो चेक करते हैं, देखते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टीम हो चुका है पत्ता। और मैं एक एक पार्सल को निकाल लेता हूँ। काफ़ी सॉफ्ट, क्योंकि प्रॉन्स है इसके अंदर, तो बहुत ही आराम से इसे निकालना है हमें, बहुत ही आराम से सॉफ्ट हाथों से इसे निकालना होगा। और काफ़ी रस इसके अंदर, क्योंकि प्रॉन्स ने अपना जो पानी है ना वो छोड़ दिया है। और इसी तरह इसके बाकी का भी हम निकाल लेते हैं, और अपनी जो बाकी के जो पार्सल्स है इसे भी रख देते हैं बिल्कुल बढ़िया से स्टीम होने के लिए। और इसे भी हम करीबन 5 से 7 मिनट के लिए पका लेते हैं, और उसके बाद फिर इसे करते हैं शैलो फ्राई। तो बिल्कुल हमारे जितने भी पार्सल्स थे हमने बिल्कुल बना के स्टीम करके रेडी हो गया है। तो चलिए, इसको सेकंड जो स्टेप है, जिसको फ्राई करने का स्टेप है, वो करते हैं। तो पैन मैंने चढ़ा दिया है, इसमें मैं डालता हूँ रिफाइंड ऑयल। आप घी में या मस्टर्ड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो बिल्कुल बढ़िया से मैंने इसको तेल चढ़ा दिया है और गैस को कर लेते हैं ऑन। कुछ लहसुन ले लेते हैं, जिसको मैं रफली थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ बस, जिससे जब हम इसे ऑयल में जब फ्राई करेंगे ना, तो गार्लिक का जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया तेल में आ जाएगा। उसके साथ हमारे जो डिश है उसमें भी बहुत बढ़िया एक जो गार्लिक का जो स्वाद है वो बिल्कुल बढ़िया से आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं डालता हूँ इसमें गार्लिक। इसे गार्लिक का जो अरोमा है ना बिल्कुल बढ़िया से हमारे पूरे इस पर आ जाएगा। हल्का सा इसे बस देखिए, खुशबू इतनी अच्छी आनी शुरू हो गई ना। उसके साथ ही साथ मैं इसमें एक एक करके अपना पार्सल भी डालता हूँ, जो पार्सल हमने बना रखा था, और 1 बाय 1 डालते हैं। थोड़ा सावधानी से बस डालना है हमें, क्योंकि इसमें पानी है जो तेल के साथ जब ये मिलेगा, क्योंकि प्रॉन्स ने अपना जो जूस है ना वो छोड़ दिया है। और बिल्कुल बढ़िया से हमारी जो पार्सल है
और जो गार्लिक है ना, गार्लिक बिल्कुल अपना फ्लेवर रिलीज़ करेगा। इसे मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ, जिससे जो इसका जो अरोमा है ना बिल्कुल अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो चलिए इसको 2-3 मिनट के लिए पका लेते हैं, उसके बाद इसको पलटेंगे और फिर दूसरी तरफ से भी इसे पकाएंगे। जो भी कसर रह गया है, जो कोकोनट का जो नटीनेस है, जो स्पाइसेस जो यूज़ हुआ है, जितना भी कच्चापन है वो अभी बिल्कुल पक के दूर हो जाएगा और प्रॉन्स परफेक्टली पक जाएंगे। और जो हमारी जो भाजी है, कुमड़ा की जो भाजी है, उसको भी एक बहुत क्रंचीनेस, क्रंच उस पर भी आ जाएगा। तो चलिए 2 से 3 मिनट के लिए इस तरफ से भी इसे फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं और बहुत ही बढ़िया इससे खुशबू आ रही है। तो मैं इसे फ्लिप करता हूँ अपने पार्सल्स को 1 बाय 1, क्योंकि दोनों तरफ से हमें इक्वली इसे पकाना है। तो टॉम के सहायता से थोड़ा सा इसे उठाते हैं और इसे पलट देते हैं बिल्कुल बढ़िया से। जो गार्लिक है ना बिल्कुल बढ़िया से अपना जो अरोमा है वो इस पर डाल रहा है और बहुत बढ़िया से भाजी जो है वो भी एक तरफ से सॉफ्ट होके बिल्कुल पक रही है, बहुत बढ़िया तरीके से। बिल्कुल परफेक्टली दोनों तरफ से इसे हमें कुक करना है। बिल्कुल परफेक्ट। इसी स्टेज पे ना मैं इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देता हूँ ऊपर से। आप चाहे तो ग्रीन चिलीज़ और मैं थोड़े से करी लीव्स भी ऊपर से डाल देता हूँ, जिससे इसमें बहुत बढ़िया स्वाद आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया स्वाद इस पे आ जाएगा। और इसे भी इस तरफ से भी हम इसको ढाँक के करीबन भी 2 से 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेते हैं। तो हमारे पार्सल्स बिल्कुल बढ़िया से सिक भी चुके हैं, तो मैं इसे निकाल लेता हूँ एक-एक करके। और प्रॉन्स भी बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है और हमारी जो भाजी है ऊपर से भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। तो एक-एक करके पार्सल्स निकाल लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पक गया है और बहुत ही क्रंची भी है, क्योंकि हमने इसमें गार्लिक भी डाला था और उसके साथ ही साथ कोकोनट का जो नटीनेस आ रहा है और जो मसाले इसके साथ जो पड़े हुए हैं वो बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड है। और जो हमने जो गार्लिक का जो छौंका लगाया था उसके साथ गार्लिक का जो फ्लेवर है बिल्कुल ही इनहैंस हो चुके हैं इसके साथ। और चलिए इसको करते हैं एक बढ़िया सा प्लेटिंग और टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि ये खाने में कैसे हैं। प्रॉन्स का जो पार्सल था वो बिल्कुल रेडी है, प्लेटिंग भी मैंने कर दिया है और मुझसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं चावल के साथ थोड़ा सा खा लूँ और इसका टेस्ट देखता हूँ कि कैसे है। जो करी लीव्स भी है ना बिल्कुल ही अच्छे से पक चुकी है और बिल्कुल ही क्रंची हो चुकी है। तो उसे चावल के साथ मिलाते हैं और इसका जो अंदर का जो मसाला है, प्रॉन्स जो है ना बिल्कुल परफेक्टली पक चुका है और जो मसाला है उसको चावल के साथ मिलाते हैं और खाते हैं, देखते हैं कैसा है स्वाद इसका। बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस स्वाद का। आई थिंक मस्टर्ड ऑयल जो डाला था, कोकोनट का जो स्वाद है, प्रॉन्स का जो टेस्ट है, प्रॉन्स का जो फ्लेवर है, वो आई थिंक सबके साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रहा है। और आई थिंक दिस इज़ द मस्ट ट्राई रेसिपी। इसको बनाना ही चाहिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ ज़रूर इंजॉय कीजिएगा इस रेसिपी को। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेसिपीज़ जो मेरे बहुत करीब है। और फ्लेवर्स ऑफ अंडमान की जर्नी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी दिखाएंगे,
जो इंस्पायर करेगी हमारे अंडमान के फ्लेवर्स को। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे फेसबुक पे। आप अपने मैसेजेस हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी रेसिपी देखने के लिए। तब तक और एक नई रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द आपसे मिलते हैं फ्लेवर्स ऑफ अंडमान में।